एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इस समय हमारे चैनल पर गोदान उपन्यास को संपूर्ण कराया जा रहा है। प्रकरण 1, 2 और 3 पूरे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला प्रकरण 4। तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। उनका जन्म वर्ष है 1880 से 1936। 1936 में इनका निधन हुआ था। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रकरण 4। प्रकरण 4 का प्रारंभ किन पंक्तियों से होना है ये भी ध्यान देना है। तो प्रकरण 4 की पंक्तियां प्रारंभ होती हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई, नीम के पेड़ के तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता और गाय के लिए एक नाद गाड़नी है, यह वह खाट पे पड़े पड़े सोच रहा है। तो यहीं से इस कथानक का प्रारंभ होता है। अब हम प्रकरण 4 के संक्षिप्त कथानक को देखेंगे। यह प्रकरण लगभग 7 से 8 या 9 पेज का है, तो इसका मैंने संक्षिप्त रूप यहाँ पर कर लिया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कथानक। होरी गाय के नाद गाड़ने की सोचता है। अपने भाई के अलगाव का दुख के बारे में भी वह सोच रहा है, मतलब खाट पे पड़े पड़े यह वह सब चीजें सोच रहा है। गोबर गाय लाने जाता है। सोना के ब्याह की चिंता भी उसे हो रही है। गोबर गाय लेने गया है यह भी वह सोच रहा है, और सोना के ब्याह की भी उसको चिंता हुई है। बांस वाला, अब देखिए वहाँ से ये चेंज हो गया है। बांस वाला बांस काटने आया। 25 रुपए में 50 बांस का बयाना हुआ था। ठीक है, और ये देखिएगा अंत में उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं। हीरा के भाइयों का अलगोजा हीरा की पत्नी के कारण हुआ। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हीरा के भाइयों का मतलब होरी के जो भाई थे, 3 भाई थे, आप देखे ही होंगे, हीरा, शोभा और होरी। तो होरी यहाँ पर आप होरी कर लीजिएगा। होरी के भाइयों का अलगोजा हीरा की पत्नी के कारण हुआ था। तो हीरा की पत्नी का नाम क्या था? पुनिया, और हीरा के 2 बच्चे थे। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। पुनिया चौधरी को बांस नहीं काटने देती। ठीक है, तो यहाँ पर बांस क्या है? बांस के खूंटे हैं, और यहाँ पर होरी बांस का बयाना कर लेता है कि 25 रुपए में मैं 50 बांस का बयाना करता हूँ, और तुम चौधरी आओ बांस को काट ले जाओ। तो चौधरी यहाँ पर जब बांस काटने आता है तो पुनिया उसे बांस नहीं काटती है, काटने नहीं देती है, और वह बांस वाले से लड़ाई कर लेती है, मतलब चौधरी से भी लड़ाई कर लेती है। तो हीरा बहुत क्रोधित हो जाता है। पुनिया ने बांस वाले से लड़ाई कर ली, इसलिए हीरा क्रोधित हो गया। तो यहाँ पर उसके पश्चात हीरा और पुनिया में भी लड़ाई होती है। ठीक है, हीरा और पुनिया में भी लड़ाई होती है इस कथानक में। और गाय गोबर लेके घर आ जाता है। सारा गांव गाय को देखने के लिए आता है। और कौन नहीं आता? नहीं आए तो शोभा और हीरा। ठीक है, तो यहाँ पर हीरा का विशेष ध्यान देना है कि हीरा के मन में होरी के लिए बहुत ही ईर्ष्या आ गई थी। तो यहाँ पर ये कथन है। अगला इसमें कथानक आता है कि अंत में धनिया और हीरा में भी लड़ाई होती है। जब हीरा देखने नहीं आता है तो हीरा उसके लिए गलत गलत बातें कहता है। किसके लिए? होरी के लिए। तो जब धनिया यह जानती है तो वह हीरा और धनिया के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, और अंत में क्या होता है? धनिया ने हीरा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। यहाँ पर अब हीरा कर लीजिएगा। धनिया ने हीरा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया था। यहीं से कथानक समाप्त हो जाता है, और होरी धनिया को लेकर घर में चला जाता है। अब हम कथनों पे आ जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। पहला ही कथन होता है, जब पुनिया और हीरा के बीच लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर वो कहता है कि तेरी मिट्टी उठे। कौन कहता है? पुनिया कहती है कि तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो, देवी मैया तुझे लील जाए और तू कोड़ी हो जाए। तो इस पर क्या होता है कि हीरा बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तो यहाँ पर ये कथन बन सकते हैं। क्या कथन है? कि तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो, देवी मैया तुझे लील जाए और तू कोढ़ी हो जाए। इस पर जो हीरा रहता है बहुत क्रोधित हो जाता है, और वह पुनिया को मारता है। दूसरा कथन हम देखेंगे।
बांस वाला कहता है, किससे कहता है? होरी से। बांस वाला होरी से बातचीत करता है। और यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है वो कथन, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कौन कहता है यह कथन? बांस वाला। अगला है इसमें हीरा का कथन है, बेईमान का धन जैसे आता है वैसे जाता है। तो यह कथन कब कहता है? जब उसके घर में गाय आती है। किसके घर में? होरी के घर में। होरी के घर में गाय आती है तो हीरा बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाता है और वह शोभा से बातचीत करता रहता है और कहता है कि बेईमान का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। और आप देखेंगे अंत में ही होता है कि हीरा गाय को जहर खिला देता है। तो यहाँ पे है अगला कथन, आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों से नहीं। यह कथन किसका है? होरी का है। जब होरी जाता है कि सब आ गया गांव, पूरा गांव गाय देखने आए, लेकिन मेरे 2 भाई नहीं आए, तो उसका मन बहुत संकुचित होता है। तो अपने घर से उठकर होरी अपने घर से उठकर हीरा और शोभा को बुलाने जाता है, लेकिन वह सब अपने घर के बाहर खाट पर सोए सोए बात कर रहे थे। और शोभा से हीरा कह रहा था यही कथन कि आदमी को, तो क्या कथन कह रहा था कि भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तो यह सब सुनने के बाद होरी यही कथन कहता है कि आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों से नहीं। तो यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकते हैं इसमें प्रश्न। अगला इसमें है दाता दीन। दाता दीन का इसमें देखिए उम्र बताया गया है कि दाता दीन क्या है? पंडित दाता दीन 70 वर्ष के हैं। जब धनिया और हीरा में लड़ाई होती है तब उस समय दाता दीन कहते हैं कि इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, मतलब कम बोले। वह तो उजड्ड है। यहाँ पर वह से तात्पर्य किसका है? हीरा का। यहाँ पर वह से तात्पर्य हीरा का है। वह तो उजड्ड है, क्यों उसके मुंह लगती है? तो ये कथन किसने कहा था? दाता दीन ने। अब हम आते हैं प्रकरण 4 में आए कठिन शब्दों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि जब हीरा और धनिया की लड़ाई होती है तो हीरा को बहुत से नामों से उपाधि दी जाती है। जैसे देखिए दाता दीन ने उसे निर्लज्ज कहा था, पटेश्वरी ने गुंडा कहा था और झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब? हीरा का धनिया से लड़ाई होने पर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, एक शब्द आया है संडो। संडो का अर्थ होता है हष्ट पुष्ट पुरुष। अगला इसमें शब्द आया है सुर्ख रुई, मतलब उसका अर्थ होता है अवसर। यहाँ पर बाछा शब्द बछड़ा के लिए प्रयोग हुआ है। बाछा शब्द का अर्थ होता है बछड़ा। ठीक। अगला इसमें है कुंद। कुंद मतलब होता है धीमा। दाढ़ी झार। दाढ़ी झार एक शब्द आता है जिसको दोनों औरतों ने प्रयोग किया है। किसने? धनिया ने और पुनिया ने। दोनों देवरानी जिठाई रहती हैं, दोनों ने यह शब्द प्रयोग किया था। धनिया ने हीरा के लिए और पुनिया ने होरी के लिए, जिसका अर्थ होता है जिसका मुंह जला हुआ हो। एक शब्द आया है करिंदा। करिंदा का अर्थ होता है सरकारी नौकर। एक शब्द आया है दिक। दिक मतलब होता है परेशान। आगे बढ़ते हैं हम। साइत। साइत शब्द का अर्थ होता है शायद। भिनसार शब्द का होता है सवेरा। आप देखे होंगे गांव में बोला जाता है भिनसार हो गया है। यहाँ पर एक ध्यान देना है कि गाय के दूध को गोरस कहा गया है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए। तो गाय के दूध को गोरस कहा गया है। चिके मतलब पर्दे होता है, एक शब्द आया है चिके। मोढ़े मतलब होता है बांस का सोफा, यह भी एक शब्द आया है। एक शब्द आया है लहास। लहास मतलब होता है लाश। एक शब्द आया है औंगी, जिसका अर्थ होता है चाबुक और छड़ी। तो इस प्रकार से सभी कठिन शब्दों का संकलन एक जगह कर लिया गया है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। एक उपन्यास में कथन आया है जो कि प्रेमचंद्र का है। प्रेमचंद्र ने भी उपन्यास में कहीं कहीं कथनों को कहा है। तो उन्होंने विवाह का प्रारंभ गुलाबी मादकता से लिया है। मध्याह्न प्रखर ताप, मध्याह्न इसका प्रखर ताप है। विश्राम में संध्या, उन्होंने विवाह के अंत को कहा है, अर्थात जब जीवन बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। होरी को
यहाँ पर आप देखेंगे होरी को चौधरी से 7.5 रुपये देता है। कब? जब बाँस काटता है। होरी को चौधरी 7.5 रुपये ही देता है। बात हुई थी लगभग 25 रुपये की। ठीक, 25 रुपये में 50 बाँस की बात हुई थी। अंत में वह 20 पर राजी होता है, लेकिन जब जान जाती है पुनिया की बाँस कट रहे हैं तो उस बाँस में तीनों भाइयों का हिस्सा है, तो वह चौधरी उसे 10 रुपये में ही राजी करता है, लेकिन अंत तक वह केवल 7.5 रुपये ही देता है, पूरे रुपए नहीं देता है। होरी पर 300 रुपये का कर्ज है। ये भी ध्यान देना है कि उपन्यास में चौथे प्रकरण में बताया गया है होरी के ऊपर कितने रुपए कर्ज है, 300 रुपये का। यहाँ पर अगला इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि सहुआइन का नाम देखिए दुलारी है। ठीक है, तो दुलारी से भी 40 रुपये होरी ने लिए थे। होरी ने 40 रुपये सहुआइन से लिए थे। बंटवारे के समय शोभा और हीरा को 40 रुपये भाई से अलग होने पर दिए थे। ठीक है, और उन भाइयों को अलग हुए कितने वर्ष हो गए थे? तो 3 वर्ष हो गए थे। इस प्रकार से ये पूरा प्रकरण संपूर्ण हुआ। तो यहाँ विशेष ध्यान देना ये चीज़ें हैं कि बंटवारे के समय कितना रुपया दिया था होरी ने शोभा और हीरा को? तो 40 रुपये दिया था। और भाइयों को से अलग हुए कितने वर्ष हो गए थे? तो कुल 3 वर्ष हुए थे। अब हम मिलेंगे प्रकरण 4 में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।